नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया एक ऐसी जगह है जहां लोग अपनी जिंदगी के लिए स्ट्रगल करते हैं, अपनी आवाज को दबाकर, अपने इमोशंस को छुपाकर जीते हैं। जहां लोगों के चेहरों पर उनकी कहानियां, उनके इमोशंस और उनके एक्सपीरियंस जो हैं वो साफ साफ लिखे हैं, लेकिन उन एक्सपीरियंसेस और इमोशंस को पढ़ने वाला वहां कोई भी नहीं है। वहां के लोग अपनी बेसिक फ्रीडम के लिए भी लड़ते हैं। आइए आज की इस वीडियो में हम आपसे रूबरू कराएंगे नॉर्थ कोरिया के एक ऐसे काले सच को जिसमें छिपी है उन लोगों की जिंदगी के बारे की कुछ सच्चाइयां जो आपको बताएंगी कि कैसे वो लोग वहां घुट घुट कर और डर डर कर जिंदगी गुजार रहे हैं। शायद आप लोगों के लिए कोई दिन अच्छा और कोई दिन बुरा हो सकता है, लेकिन नॉर्थ कोरिया के लोगों के लिए कोई भी दिन नॉर्मल नहीं होता। हर चीज, हर एक्टिविटी को गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। वो लोग अपना पूरा दिन, अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग ही जीते। अब आपको लगेगा कि दुनिया कितनी बदल गई है, तो ये कैसे जी रहे हैं और ये क्यों लोग बगावत नहीं करते। लेकिन बगावत करने के लिए हमें ये पता भी होना चाहिए कि आखिर दुनिया में बदलाव आ चुका है, लेकिन यहाँ के लोग दुनिया से पूरी की पूरी तरीके से आइसोलेटेड हैं। वहां पे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो गवर्नमेंट ने लगाई हुई हैं। इंटरनेट का तो यूज करना भी वहां के लोगों के लिए एक खौफ की बात है। कोई भी फॉरेन मीडिया या सोशल प्लेटफॉर्म यूज करना उन लोगों को बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। वहां के टीवी और मीडिया पर भी सिर्फ वही बात दिखाई जाती है जो गवर्नमेंट उनको बताना चाहती है। तो इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस वो फॉलो करते हैं, तो उन्हें एक्चुअली पता ही नहीं है कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, क्या बदलाव हो रहा है, जिसके कारण उनका पर्सपेक्टिव अपनी जिंदगी को लेके बहुत ही नैरो हो चुका है। नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट का शिकंजा बस यहीं खत्म नहीं हो जाता, उनका शिकंजा और भी ज्यादा लोगों पर कस जाता है, क्योंकि उन्होंने हर जगह लगाई है सर्विलेंस। यस, यानी वो अपने लोगों को हर मोमेंट कैप्चर कर रहे हैं, हर मोमेंट मॉनिटर कर रहे हैं। उनके लोग अगर किसी से बात करते हैं तो उन्हें नहीं पता होता कि ये बात सीधा उनकी गवर्नमेंट तक पहुंच जाएगी। वो लोग अपने दिल की बात भी किसी से शेयर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर आपने कुछ भी कहा और आपको गवर्नमेंट ने पकड़ लिया तो आपको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाएगा और आपकी जान भी जा सकती है। सोचिए एक ऐसी स्थिति जब आप अपने मन की बात, आप अपने विचारों को किसी से भी शेयर नहीं कर सकते, अपने तक रखना है आपको। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि कभी भी किसी भी बात पे हो सकता है कि आपको मार दिया जाए। अगर नॉर्थ कोरिया की डेली लाइफ की बात करें तो वहां पर डेली लाइफ काफी बेसिक लेकिन कंट्रोल्ड होती है। आपको घर अलॉट किया जाता है और जिस घर में आप रहते हैं उसमें बहुत ही बेसिक फैसिलिटीज मिलती है, जहां पे पर्याप्त मात्रा में कभी कभी बिजली और पानी भी नहीं होता। और आप सोच भी नहीं सकते हो, इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि क्या कभी आप अपने पसंदीदा घर में भी रह पाएंगे जहां आपको साफ पानी और बिजली मिलेगा। उन घरों में विंटर्स में गर्म पानी या हीटिंग की फैसिलिटी तक की भी मारामारी हो जाती है। इस कंडीशंस में वहां के लोग रहते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकते। जो घर जिसको अलॉट हुआ है उसे वहीं रहना पड़ेगा। हेल्थ केयर वहां पर फ्री है, लेकिन फ्री मतलब क्वालिटी। अगर आप क्वालिटी की बात करें तो वहां के हेल्थ केयर में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं है। जो मेडिसिन उन लोगों को दी जाती है वो आउटडेटेड होती हैं। जो डॉक्टर्स वहां असाइन होते हैं वो लोग बिल्कुल भी ट्रेंड नहीं होते हैं। और अगर किसी को कोई सीरियस बीमारी हो जाए तो उस बीमारी का इलाज भी उन लोगों को नहीं मिलता है और वो बीमारी से मर जाते हैं। ये वहां का हेल्थ केयर है। वहां का हेल्थ केयर इतनी पुरानी कंडीशंस में है और उस पर कोई भी अपडेट नहीं है। वहां के लोगों को खाना तो गवर्नमेंट से मिलता है, लेकिन वो कभी भी सफिशिएंट नहीं होता। नॉर्थ कोरिया में अक्सर अकाल की स्थिति होती है और लोग लिमिटेड राशन में जिंदगी गुजारने पर मजबूर होते हैं। वहां के लोग अपनी भूख को छुपाने के लिए जी जान लगा देते हैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से जो खाना मिलता है वो कभी भी जरूरत के हिसाब से नहीं होता। एक नॉर्थ कोरियन जब भाग कर एस्केप करके साउथ कोरिया पहुंचा तो उन्होंने बताया कि किस तरीके की जिंदगी उनकी फैमिली वहां जी रही थी। उन्होंने बताया कि उनकी फैमिली को जिंदा रहने के लिए छुप के खाना चुरा कर खाना पड़ रहा था ताकि वो थोड़ा जी सके। वहां पर जीने के लिए, अपनी जिंदगी बिताने के लोग ऐसी ऐसी एक्सट्रीम चीजें कर सकते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें अपनी फैमिली को पीछे छोड़ना पड़ा, क्योंकि अगर वो पकड़े जाते तो या तो उनको मार दिया जाता या उन्हें लेबर कैंप भेज दिया जाता। लेबर कैंप एक ऐसा कैंप जहां पर बहुत ज्यादा खौफनाक तरीके से लोगों को रखा जाता है, बहुत ज्यादा उनको वहां पर टॉर्चर किया जाता है। और जो भी उस लेबर कैंप में जाते हैं
वो फेज लोगों की जिंदगी का सबसे ज्यादा खौफनाक और खतरनाक फेज बन जाता है। वहां अगर आपने थोड़ी भी कोई गलती की तो आपको मार दिया जाता है। जो लोग गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते हैं उन लोगों को लेबर कैंप में पूरी पूरी जिंदगी कई बार गुजारनी पड़ती है। नॉर्थ कोरियंस को हर दिन अपनी लॉयल्टी को प्रूफ करना पड़ता है किम फैमिली के लिए। बचपन से ही उनको किम फैमिली की पूजा करने की ट्रेनिंग दी जाती है, और अगर कभी भी किसी ने भी किम फैमिली के अगेंस्ट कोई क्वेश्चन उठाया तो उनको सीवियर पनिशमेंट्स का सामना करना पड़ता है, और ये पनिशमेंट पब्लिक एग्जीक्यूशन में दी जाती हैं ताकि बहुत सारे लोगों को सबक मिल पाए। ये पब्लिक एग्जीक्यूशन इसलिए दिए जाते हैं ताकि सबको एक मैसेज दिया जा सके कि गवर्नमेंट से खिलवाड़ यानी अपनी जान से हाथ धो बैठना। नॉर्थ कोरिया के लोग अपनी जिंदगी को बहुत ही फ्रजाइल मानते हैं कि हमारी कोई भी छोटी से छोटी गलती हमारी जान ले सकती है। वहां के लोग जिस आइसोलेशन में रहते हैं, क्योंकि उन लोगों को बिल्कुल भी अलाउड नहीं है किसी भी बाहर के लोगों से बात करना, कोई सीक्रेट कॉन्वर्सेशन करना, और अगर किसी ने भी ऐसा किया तो उनको स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दी जाती है। ये आइसोलेशन उनकी साइकोलॉजी पर भी बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। नॉर्थ कोरिया के लोग अपने फ्यूचर के बारे में तो कभी सोच भी नहीं सकते। वो लोग सपने देखने से भी डरते हैं। वो लोग हर दिन अपनी जिंदगी को बचाने के लिए स्ट्रगल करते हैं, अपनी बेसिक जिंदगी के लिए स्ट्रगल करते हैं, और इसी स्ट्रगल में वो अपनी पूरी की पूरी जिंदगी को बाकी सभी चीजों से डिस्कनेक्ट कर देते हैं। वो अपने आप को पूरी दुनिया से अलग मानते हैं। नॉर्थ कोरिया की ये कहानी हमें बताती है कि इंसानी ताकत क्या होती है। ये कहानी हमें ये भी बताती है कि वो लोग किन एक्सट्रीम सिचुएशंस में अपनी लाइफ को जीने का स्ट्रगल कर रहे हैं। ये स्टोरी, ये कहानी और ये वीडियो हमें एक और भी संकेत देती है कि क्या ये सारी चीजें सही है? क्या बेसिक कम्युनिटीज के भी हकदार नहीं है नॉर्थ कोरियंस? हम सिर्फ यही आशा करते हैं कि कोई वो दिन आएगा जब उनकी जिंदगी में भी एक आशा की किरण आएगी और नॉर्थ कोरियन भी बाकी सभी की तरह एक नॉर्मल जिंदगी गुजार पाएंगे। इज दैट टू मच टू आस्क फॉर? इस वीडियो को देखने के बाद आपके नॉर्थ कोरिया की लाइफ को लेके क्या पर्सपेक्टिव्स हैं, हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।